नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के गरीब प्रतिभाशाली युवाओं के लिए ग्राफिक एरा की मुफ्त ट्रेनिंग योजना। खटीमा में नारी शक्ति का सम्मान। भाजपा प्रवक्ता कल्पना बोरा ने महिलाओं को सराहा। रुद्रपुर में फाइनेंस एजेंट पर महिला के साथ दुष्कर्म का लगा आरोप। रुद्रपुर में ईदगाह को लेकर मुस्लिम समुदाय में चिंता। कुमाऊं मंडल आयुक्त ने जिला विकास प्राधिकरण का किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने राज्य के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की घोषणा की है। चेयरमैन डॉक्टर कमल धनसाला ने लालकुआ स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और होटल मैनेजमेंट के कोर्स बिना शुल्क उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियों के लिए भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मुफ्त दिया जाएगा। डॉक्टर घनसाला ने बताया कि आर्थिक कारणों से कई प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। इन छात्रों के लिए यह योजना उनके करियर को बेहतर बनाने का अवसर है। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है। ये ट्रेनिंग खाली इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे 5 स्टार बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में काम करते हैं, तो उन लोगों को डिस्काउंट देते हैं फीस। सबसे पहले तो हमारी तरफ से एक ऐसी पहल है जिसमें मैं चाहूंगा कि उस पहल पे आप पर लगाएं और वो हमारे उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में जाए, और जिससे वहाँ पे जो मेधावी छात्र हैं और निम्न आय वर्ग से हैं, उन लोगों को जो है हम लोग यहाँ शिक्षा प्रदान कर सकें और रोजगार वाली शिक्षा प्रदान कर सकें। जैसे कि हमने सोचा है कि होटल मैनेजमेंट में 1 साल का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनको बाद में 6 महीने की पेड इंटर्नशिप भी होगी। तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट को प्रोग्राम देना चाह रही है, जिससे कि हमारे युवा जब होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको पता है उत्तराखंड के युवा पूरी दुनिया में होटल इंडस्ट्री में अपना परचम लहराए हुए हैं, लेकिन शुरुआत उनकी बहुत नीचे से होती है अगर उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन या डिग्रीज नहीं होती। तो ऐसे युवाओं को अगर उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो थोड़ा ऊपर से वो लोग शुरुआत कर पाएंगे और बेहतर करियर अपना बना पाएंगे। और उनमें से कुछ युवा वापस उत्तराखंड में जाकर वहाँ पे अपने अच्छे होम स्टेज वगैरह भी शुरू कर पाएंगे, और उससे जो हमारा पलायन हो रहा है वो भी रुकेगा और रोजगार के साधन भी बनेंगे। तो एक तो ये होटल मैनेजमेंट में हम लोग करना चाह रहे हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्रोग्राम भी हम लोग चाह रहे हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको फ्री में बच्चों को कराया जाए, और 12th क्लास के बाद ये दोनों प्रोग्राम्स होंगे। इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ये 3 डिप्लोमा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कराएंगे, उनके लिए आगे रोजगार भी ढूंढ करके देंगे। करनी है, आप लोगों का सहयोग चाहिए कि चीजें आगे तो जाएं। और दूसरा, आपको एक खुशखबरी भी देनी है कि हमारे ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून कैंपस में एक छात्रा जिसका नाम मीनल नेगी है, और उसने हमारे यहाँ से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया था और यूपीएससी में 66 उसका रैंक आया है, 66वां रैंक। और बहुत जल्दी आप उनको आईएएस देखेंगे कहीं पे। और एक बहुत ही मॉडेस्ट परिवार से आती हैं और इतनी अच्छे इन्होंने अचीवमेंट किए हैं, तो ये और बच्चों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बनेंगी। और इससे हमने प्रेरणा लेके ये डिसीजन लिया है कि हम यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी अपने कैंपसेस में बच्चों को फ्री में दें, जो ऐसी और स्टोरी हम लोगों की क्रिएट हो सके। इतना ही नहीं, हमारे भीमताल कैंपस में एक छात्रा जिसने इंजीनियरिंग की थी, कर्णिका नेगी, वो कर्णिका नेगी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालिफाई किया है, और ये भी और छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा जो है अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसके अलावा हमारे बहुत से छात्र और छात्राएं आप जानते हैं, चाहे वो भीमताल कैंपस हो, चाहे हल्द्वानी कैंपस हो या देहरादून कैंपस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन और अभी भीमताल कैंपस की एक छात्रा का तो 66 लाख रुपीज में सिलेक्शन हो गया था। तो ये बच्चों की अचीवमेंट है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे बहुत से बच्चे वापस पहाड़ों की तरफ जाएं और वहाँ पे कुछ अपना शुरू करें, तो उसके लिए भी हम लोग
जो है इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खटीमा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में योगदान देने वाली महिला को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कल्पना बोरा उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा महिलाओं को 30% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ेगी और समाज की दिशा बदलेगी। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा और स्वरोजगार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हम लोग करते रहते हैं। हमारे तीनों उपाध्याय की कोई भी कार्यक्रम बिना मीडिया पे दिवस के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन किया है, और जिसमें जो ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अन्य फील्डों में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ऐसी कुछ 10 महिलाओं को हम लोग यहाँ सम्मानित करने वाले हैं जो खेल जगत से हैं, और कुछ हमारी समूह की बहनें हैं। उसमें से एक मशरूम दीदी के नाम से फेमस है, जो बहुत छोटे स्तर से उन्होंने काम शुरू किया था और आज काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा है, मशरूम दीदी। इसी तरह और भी कई सारी बहनें हैं सांस्कृतिक जगत की हैं जो बहनें, उनको हम यहाँ सम्मानित करने वाले हैं। और मिलेट मेला हमने आज आयोजित किया है, जिसमें मिलेट से बने हुए उत्पादों को हमने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं, जिसके माध्यम से हम सभी बहनों को जागरूक करना चाहते हैं और लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और मिलेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने जीवन में करें। मिलेट को रोज़मर्रा के जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें यूज़ करें, जैसे नमकीन है, बिस्किट्स हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग यहाँ लाए हैं। आटे हैं, राइस है, तो हम वो चीज़ें अपने खाने में रोज़ यूज़ करते हैं। तो अगर हम मिलेट का यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है सभी लोग स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना है। और उसी जागरूक रहने के लिए ये मेले का आयोजन किया गया है, जो हमारे प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रुचि दीदी के अनुसार हमने यहाँ खटीमा में ये मेला आयोजित किया है। डॉक्टर विनीता सक्सेना। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के रामपुरा वार्ड नंबर 23 में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित महिला के पति ने रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर दी है। आरोप है कि एक फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट ने उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित के अनुसार उन्होंने कंपनी से 50,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त 1,320 रुपए तय की गई थी। आरोपी, जो बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है, किस्त लेने के बहाने घर आया और 2 फरवरी 2026 को महिला को होटल ले गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला पुलिस टीम को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई अनिल कुमार जोशी ने कहा कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कहता था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम्हारे पति दारू पीता है। कहता था तुम इतनी सुंदर लगती है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, ऐसा है। मतलब फिर क्या हुआ था? आपने लोन लिया, फिर उसके बाद कितनी किस्तें गई? तो मेरी गई थी, फिर दूसरी किस्त के बहाने उसने मुझे होटल लेके गया था। वो क्या कहा था उसने? तो मैं तुम्हारी सारी किस्तें माफ कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। फिर मेरे साथ उसने गलत करा। फिर इसकी ये बात रखी आप पहले उसके साथ? फिर मैंने अपने घर वालों को बताया ये बात सारी, तो उन्होंने मतलब थाने में रिपोर्ट करी थी। तो कोतवाली में बयान हुआ है, अब आप इंसाफ चाहती हूँ।
कि कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या कहना है पुलिस को? अभी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है ज्यादा। तो आप क्या कहना चाहती हो? मतलब ऐसा ही कहना है, मतलब अब ऐसा लोन नहीं लिया, मतलब किसी से लोन नहीं लेना चाहिए। नहीं। क्या नाम था उस लड़के का? कहाँ का उसका रहने वाला? नाम राहुल था। हाँ, तो कितने दिन पहली किस्त गई थी, दूसरी किस्त के बहाने उसने मुझे बुलाया और होटल पे लेके गया था मेरे को। फिर आपने पति करी थी हाँ। तो वो आया नहीं, उसको फोन लगाया, वो भाग गया। कितने दिन हो गए आज इस मामले को? हो गया इसको 1 महीना हो गया। 1 महीना। 9 दिन पहले आपने तहरीर दी थी पुलिस को। हाँ। ईद के पास आते ही रुद्रपुर के मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है। पिछले 50-60 वर्षों से खेड़ा स्थित ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती आ रही है, जहां 15 से 20 हजार नमाजी इकट्ठा होते हैं। लेकिन कुछ समय पहले नगर निगम ने ईदगाह के आसपास करीब 7 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया और अब यह जमीन नगर निगम के अधीन है। मुस्लिम समुदाय ने जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मांग की है कि ईद की नमाज के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। वाली जो नमाज है, आ जाएंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय से शहर की 12-13 मस्जिदों के इमाम और मस्जिद कमेटियों के अध्यक्षों की मुलाकात थी। इसमें हमने कोशिश ये की थी कि कोई पॉलिटिकल आदमी न रहे और ये धार्मिक तबका है, पेशवा हैं, मुक्तदा हैं, हम मुसलमानों के, बड़ा मुस्लिम समाज में इनका इज्जत और मकाम है। तो ये तय हुआ कि एक मरतबा हम भी सब मिलकर एक फरियाद करने और गुजारिश करने। ईद के 10-11 दिन बाकी रह गए हैं। बड़ा मजमा होता है, आप लोग तो वहाँ जाते हैं ईद में और एक बड़ी संख्या होती है, दूर दराज से लोग भी आते हैं और नमाज ईद अदा करते हैं। 15 से लेकर 20 हजार तक का मजमा होता है। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, चिंता बढ़ रही है, तशवीश बढ़ रही है, अफसोस बढ़ रहा है। हम 15 दिन पहले भी डीएम साहब से मिले थे, उस वक्त भी कहा था। आज फिर उन्होंने एडीएम साहब को बुला के ये आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर नगर निगम में या कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक मीटिंग बुला के इस मसले का हल निकाला जाएगा और पूरा प्रशासन की कोशिश रहेगी कि त्यौहार परंपरागत रिवायती अंदाज से खूबसूरती के साथ और खुशगवार माहौल में मनाया जा सके। इस इशू पर बात हुई है, उन्होंने एडीएम साहब के हवाले किया है। उसमें नगर निगम के अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब और दूसरे संबंधित अधिकारी रहेंगे और या तो नगर निगम में, क्योंकि नगर निगम का मामला खास है, उनकी बकौल उनकी भूमि है वो, तो नगर निगम में या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नुमाइंदा लोगों की और इसमें वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे जिले के, वो सब मौजूद रहेंगे और इसमें कोई बेहतर हल निकाला जाएगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। कुमाऊं मंडल के आयुक्त और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने आज जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय कार्यप्रणाली, लंबित मामलों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन और NH 87 पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य का भी निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जन शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा।
तो दो तीन चीजें मैं देख रहा था। एक तो प्राधिकरण के ऑफिस का मैंने इंस्पेक्शन रखा था, मुख्यतः देखने के लिए कि जो पत्रावलियां उनका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। दो तीन तरह की पत्रावलियां प्राधिकरण में होती हैं। एक तो वो होती है जो किसी भी व्यक्ति ने नक्शे के लिए आवेदन किया है, लोग भवन प्लान पास कराते हैं, बिल्डर्स भवन प्लान पास कराते हैं। इसमें गवर्नमेंट की ओर से इनकी जो टाइमलाइन है वो डिसाइडेड है, कितने दिन में नक्शा पास होना है। तो उसके अंतर्गत उसको या तो स्वीकार हो जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी गलती है तो उसमें नीचे डायरेक्शन चाहिए चेंज होने के लिए, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं देख रहा था कि पेंडेंसी क्या है, तो पेंडेंसी इसकी 132 नक्शों की थी, जो कि विद इन टाइम लिमिट है। तो उस लिहाज से काम यहाँ पर ठीक चल रहा था। दूसरा, जहाँ पे चालान हो जाता है, एक केस कायम हो जाता है, तो उसमें प्राधिकरण उस केस में सुनते हैं, सेक्रेटरी भी सुनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी सुनते हैं, और जो वीसी हैं वो भी सुनते हैं। तो उसमें भी अच्छा डिस्पोजल हमारा हुआ है। पूर्व की वर्षों के कंपैरिजन में ये डिस्पोजल काफी अच्छा है। और इस डिस्पोजल से जो हमें कंपाउंडिंग फीस मिली है उसको फिर हम डेवलपमेंट के एरियाज में लगा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी समीक्षा की गई और इसमें भी सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है। फाइनली हम क्या नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उसमें एक तो ट्रांसपोर्ट नगर रुद्रपुर में होना चाहिए, जो नेचर है सिटी का उसको देखते हुए। यहाँ पे जिस तरह का ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज हैं, तो काफी आवश्यकता है। अभी वर्तमान में गाड़ियां दाएं बाएं खड़ी रहती हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे प्राधिकरण का ऑफिस पहले से था नहीं, और अभी फाइनली ये सैंक्शन हो गया जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो इसकी भी डेडलाइन 1 वर्ष की है। इसमें ये ऑफिस बन जाएगा तो पब्लिक को भी सुविधा होगी। यहाँ पे अच्छा हम ग्रीन स्पेस बना रहे हैं, बढ़िया लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स गवर्नेंस। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।